गाड़ी पे खड़ा हुआ आदमी? ये भाजपा के नेता के बेटे का फोटो है। अगर है पुलिस में दम, अगर है एसपी साहब में कानून की पालना करवाने का, जो है कि सब बराबर करने का वो है, तो भेजे पुलिस यहाँ पे। बताएं कब लेके आएंगे इसको पकड़ के। एक मकान में जाके आपने रात को 12 बजे रेड दी, आप दिन में ही चले जाओ ना साहब। हिम्मत है तो न्याय करने की। लेकिन मुसलमान होता तो अब तक तो जो है कि वो बुलडोजर पहुंच गया होता। ऐसे हजार ऐसे और फोटो दिखा दो आपको। ऐसे बहुत सारे फोटो हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव होती है। ये देखिए साहब, हंसराम कसना लहरवाड़िया, क्या शानदार बंदूक इनके पास है। ये देखिए साहब, ये भी कोई है, राजवीर जी। ये देखिए साहब, छतर सिंह जी, क्या शानदार पोज दे रहे हैं। तो इनके घर पुलिस कब जाएगी भाई? लेकिन क्यों? क्योंकि परेशान कार्रवाई करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है ना। ये सेलेक्टिव जो कार्रवाई हो रही है, हमें उसका विरोध है। आप सबको पकड़िए, चाहे वो वाजिब अली हो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो राजीव जी हो। अगर नियम से, कायदे कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन नाम, जाति, धर्म पूछ के अगर आप कार्रवाई करोगे तो आम जनता कहां जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे सारे जो समर्थित कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करना, कानून की पालना करना। उसके तहत हम जो है ये आंदोलन लड़ेंगे। हक और ईमानदारी की बात है। ये बात वाजिब अली या वाजिब सिंह या वाजिब कुमार की नहीं है, ये बात कानून की है। हक और सच सबके साथ होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आम जनता की लड़ाई हम सड़क से लेकर चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे जयपुर भी हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ऐसा। चेची की कैंची खाली 10 करोड़ पे नहीं रुकी। अब वृंदावन में शायद जो है एक होटल और लिया है। ये पूरी डिटेल निकलवा रहा हूं मैं। चेची साहब, आपकी कैंची जो है इसको रोकिए। ये वृंदावन में होटल और लिया है चेची जी ने, शायद मंत्री जी का बेटा उसमें पार्टनर है। तो ये सारी डिटेल करके हम लोग एसीडी में देंगे। और मंत्री जी ने भी जो बेनामी संपत्ति ली है नगर में, बस स्टैंड पे और बाईपास पे, वो बेनामी ली है। वो जिनके नाम लिए उनकी औकात नहीं है बेचारों के 2 लाख की खरीदने की, 10 करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। तो न्याय से बड़ा कोई नहीं है। ये लोग जो जनता में लूट मचा रहे हैं ना, इसका सामना तो करना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कागज मरने वाला नहीं है। ये कोई सदा मदा के लिए मंत्री या गृह मंत्री नहीं बन गए। अब तो 4 दिन की चांदनी है, बहुत जल्दी जो है चांदनी उतरेगी और इनको सामना करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, आप पे जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्षेत्र के अंदर अच्छे काम हो, जो पुराने कांग्रेस सरकार के पेंडिंग वर्क है आप वही पूरे कर दें तो जनता आपको धन्यवाद दे देगी। कार्रवाई करेंगे। इस बीच में ऐसे बहुत सारे जो है दबंगों के फोटो, जो हथियार खिंचा के अपने आप को दबंग दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके फोटो हमने एसपी साहब को दिए हैं। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। तो हमने भी उनसे कहा कि अगर कार्रवाई सब पे होती है तो ही आम जन में विश्वास होता है कि न्याय, कानून, पुलिस सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर वाजिब अली पे होगी, वाजिब कुमार पे नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर पुलिस पे और प्रशासन पे और कानून पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। एसपी साहब ने विश्वास दिलाया है। कोई 4-5 फोटो हमें भी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने भेजे, जो लोग सोशल मीडिया पे कल परसों से डाल रहे हैं, घुमा के, हथियार दिखा के, बहकाने के लिए, डराने के लिए, तो उन पर भी कार्रवाई हो। देखते हैं कितनी कार्रवाई हो पाती है। ये जो है कुल मिला के ये दीमक है। ये जो अधिकारी जो हैं, ये दीमक है। ये खा रहे हैं आम जनता को, गरीब को, किसान को। कोई आदमी अगर रिपोर्ट लिखाने जाए तो वहां भी बिना पैसे नहीं देते। जो टीआई हो गए इनके, टीआई का भी बोली लगती है। टीआई की सीकरी के अंदर कम से कम 8-10 लाख की बोली है टीआई की, जो इतना इकट्ठा करके देगा तो टीआई बनेगा। तो साहब इन चीजों के लिए बदलाव होना चाहिए और उम्मीद है कि बदलाव होगा। ये दीमक और कॉकरोच की तरह क्षेत्र को खा रहे हैं और खा के बड़े नेताओं का पेट भर रहे हैं। प्रदर्शन किया था सर, 10 करोड़ की कोठी की बात आई थी सर, चेची को लेकर बातें की थी। फोटो को लेकर क्या कहा है सर? जो आपने अवैध हथियार के फोटो दिखाए, अवैध हथियारों के फोटो जो है उसमें एक बीजेपी नेता का बेटे का फोटो भी है। अब पता चलेगा कि कानून हमारे लिए अलग है कि बीजेपी के लिए अलग है ना। पुलिस वाले अगर देखते हैं कितने दबाव मानते हैं, एसपी साहब को दिया है। अब पता चलेगा कि एसपी साहब कितनी सुनिश्चित करते हैं कार्रवाई। तो अब आने वाले में पता चल जाएगा कि कौन प्रभावशाली है। धन्यवाद।